हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मी में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक नया टॉपिक, राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए हमारे साथ। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में। राष्ट्रीय उद्यानों को पढ़ने से पूर्व हम यह समझ लेते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान कहते किसे हैं। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से सरकार द्वारा इनका निर्माण किया जाता है। जो जीव विलुप्त होने वाले हैं या जिनकी प्रजाति संकट में है, उनके संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यानों का निर्माण किया जाता है। ठीक है, मुख्य रूप से इसका उद्देश्य यही होता है। उत्तराखंड में कुल राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या है 6। ठीक है, और भारत में कुल राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या है 104। उत्तराखंड में स्थित राष्ट्रीय उद्यान, आज का टॉपिक है हमारा उत्तराखंड के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। उत्तराखंड का पहले राष्ट्रीय उद्यान है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना 1936 ईस्वी में की गई थी। यह पौड़ी व नैनीताल में स्थित है, मतलब 2 जिलों में स्थित है यह, पौड़ी व नैनीताल में। ठीक है, इसका क्षेत्रफल 520.82 किलोमीटर स्क्वायर है। यह राष्ट्रीय उद्यान 1936 में हैली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से स्थापित किया गया था। मतलब इसकी स्थापना के समय इसका नाम हैली राष्ट्रीय उद्यान था। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद इसका नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान रखा गया। जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो इसके बाद इसका नाम बदलकर रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान रखा गया। ठीक है, 1957 में इसका नाम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान रखा गया, जो कि इसका वास्तविक नाम या वर्तमान का नाम है। ठीक है, इस पार्क का प्रवेश द्वार ढिकाला नैनीताल में स्थित है। यह उद्यान भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का भी प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। भारत के साथ साथ उत्तराखंड का तो होगा ही, तो भारत के साथ साथ यह एशिया का भी पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, 1 अप्रैल 1973 को भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत इसी पार्क से हुई। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो भारत में हुई थी 1973 में, वह इसी पार्क से हुई। प्रोजेक्ट टाइगर क्या था? मतलब जो बाघों की लगातार हत्याएं हो रही या शिकार हो रहे, उन बाघों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी इसी पार्क से। ठीक है, इस पार्क में पाए जाने वाले प्रमुख जीव हैं बाघ, हाथी, तेंदुआ और हिरण आदि और भी हैं, पर ये प्रमुख रूप से हैं। ठीक है, दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है हमारा गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना 1980 में की गई थी। यह उत्तरकाशी में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 472 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, प्रमुख जीव जो यहाँ पाए जाते हैं भूरा भालू, हिम तेंदुआ, काला भालू और मोनाल। ठीक है, ये हमने बात किया जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। अब बात करते हैं नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, जो हमारा तीसरा राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। इसकी स्थिति है चमोली में। क्षेत्रफल है इसका 624 किलोमीटर स्क्वायर। मुख्यालय है जोशीमठ में। 1988 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किया गया। ठीक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, नोट कर लीजिए। फिर है हमारे पास फूलों की घाटी। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। स्थिति है चमोली में। क्षेत्रफल है 87.5 किलोमीटर स्क्वायर। राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है और क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, 2005 में यूनेस्को द्वारा अपनी विश्व धरोहर में शामिल किया गया। ठीक है, 1988 में नंदा देवी को किया गया था और 2005 में फूलों की घाटी को किया गया था। फूलों की घाटी के खोजकर्ता हैं फ्रैंक स्माइथ। 1931 में इन्होंने फूलों की घाटी की खोज की थी। इसके अन्य नाम है नंदकानन, इसे स्कंद पुराण में कहा गया है, और अलका मेघदूत, कालिदास द्वारा रचित मेघदूत में इसको अलका नाम से कहा गया है। ठीक है, फिर आगे एक राष्ट्रीय उद्यान है हमारा, चौथा राष्ट्रीय उद्यान है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना 1990 में की गई थी। यह स्थित है उत्तरकाशी में। क्षेत्रफल है 2390 किलोमीटर स्क्वायर।
मतलब राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हमारा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। सबसे छोटा कौन था? फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। फिर है हमारा लास्ट राष्ट्रीय उद्यान राजाजी राष्ट्रीय पार्क, ठीक है, यह देहरादून में स्थित है, सभी को पता होगा। इसकी स्थापना 1983 में की गई थी। यह भी देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी मतलब 3 जिलों में इसका विस्तार है। क्षेत्रफल है इसका 820.42 किलोमीटर स्क्वायर। तो फ्रेंड्स, आज हमने पढ़ा उत्तराखंड के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। आगे की वीडियो किस टॉपिक पे बनाई जाए प्लीज कमेंट कीजिएगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ओके, थैंक यू।